आज बैलून वगैरह कैसे लगा रखे हैं आपने? हैं? कल? ये बैलून तो इसमें तो नहीं आ रहे, कैमरे में तो। स्पेशल बोर्ड है। आ रहे होंगे थोड़े बहुत, तो बिल्कुल नहीं आ रहे। ठीक है। शीट कर ली क्या आप लोगों ने? नहीं हुई क्या शीट? हैं, कुछ क्वेश्चन अभी होंगे। वर्गमूल घनमूल हम पढ़ रहे थे। वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन थे जो लास्ट क्लास में हमने किए थे, ठीक है। ये देखो, ये जो रूट है ना, ये सबके ऊपर आएगा। ये सबके ऊपर, ये भी सबके ऊपर, ये भी ऐसे, ठीक है। ये वाला कहाँ है सबके ऊपर? ये भी सबके ऊपर आएगा, ठीक है। दूसरे वाला भी सबके ऊपर आएगा, ऐसे सारे रूट। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। लास्ट क्लास में हमने जैसे क्वेश्चन किए थे उनके आधार पर। इसका मान बताना आपको। 21 और 4 कितना होता है? 25 का 5। अब 284 और 5, 289 का 17। देखो, पहला क्वेश्चन क्या करना था, क्या आंसर आ रहा है पहले में? देखो, अंदर से सोल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। कल कौन कौन नहीं आया था, हाथ ऊपर करें जो कल नहीं आए थे। खड़े होना एक बार जल्दी से। तो अंदर से सोल्व करते हैं।
कल जो नहीं आए थे वो ध्यान से देख लेना। 16 का अंडर रूट कितना, तो इसका सॉल्यूशन में 4 लिख सकता हूँ, तो 21 में 4 जुड़ेगा तो 25 बन जाएगा, और 25 का रूट लगा हुआ है तो 284 और 5 289, और 289 का रूट अब 983 और 17 1000, और 1000 का ये क्या है, घनमूल, क्यूब नहीं है घनमूल है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट कितना होता है 10। ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे ही अगला करेंगे। आज आपकी पहली क्लास है क्या, क्या नाम है? ठीक है, सौम्या नाम है। नेक्स्ट, 9 का अंडर रूट कितना, 28 में से 3 गया तो 25 का अंडर रूट 31 और 5 36 का अंडर रूट 70 में से 6 गया 64 का अंडर रूट 8 और 8 16 का अंडर रूट, यही उत्तर है। ठीक है, ये करना था, कर लिया था क्या? तब बिना पूछे आ जाते हो आप, जब जचे तब ना कोई। ठीक है, नहीं कल को कोई इंटरव्यू वगैरह हो। ठीक, अगला सवाल। ये 773 है, पहला ही पहला 773, 773 प्लस। जितना है वो सही है। कर लिया, क्या आंसर आ रहा है? देखो जहां जहां 3 लिखा हुआ है वहां वहां क्यूब रूट है घनमूल, और जहां केवल अंडर रूट लगा हुआ है वहां वर्गमूल निकालना है आपको। तो 27 का घनमूल कितना, 3, 61 और 3 64 का घनमूल 121 और 4 125 का घनमूल 1326 और 5 1331 का घनमूल 773 और 11 784 का वर्गमूल, यही उत्तर है। ये आपको करना था। किस किस का आंसर आ गया था? ठीक है, आ गया था क्या आपका?
ऐसे क्वेश्चन भी शीट में थे आपकी में, लेकिन आपसे हुए नहीं। ऐसे क्वेश्चन का सीधा सीधा फॉर्मेट ये है, ये दो प्रकार के सवाल बनते हैं। यहाँ तो मैंने 6 लिख दिया, वरना पैटर्न ये बनता है, एक्स कोई भी संख्या आ जाए, ये पैटर्न आपका बनता है, और ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलता है। एक तो ये, और एक बनता है ये माइनस में, बीच में ये प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस आ जाए। हर कहीं प्लस की जगह माइनस, ये 6 लिख दिया मैंने एक बार को, एक्स आएगा और माइनस आ जाए, और इस प्रकार से ये अनंत तक जाए। तो आपसे ऐसी जगह क्या करना है, ऐसी जगह आपको अंदर लिखी हुई संख्या के दो लगातार टुकड़े करने हैं, एन और एन प्लस वन, दो लगातार टुकड़े। जैसे 6 के दो तियां 6 होते हैं, 2 और 3 लगातार हो गए ना। जैसे 12 होता तो 3 गुणा 4, 20 होता तो 4 गुणा 5, 30 होता तो 5 गुणा 6, 42 होता तो 6 गुणा 7, 90 होता तो 9 गुणा 10, 132 होता तो 11 गुणा 12। इस प्रकार से दो लगातार टुकड़े करने हैं। इसमें क्या करना है, मैंने कहा इसमें भी वही करना है, जो अंदर लिखी हुई संख्या है उसके दो लगातार टुकड़े करने हैं। प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला टुकड़ा आंसर होगा, और माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला टुकड़ा आंसर होगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें तो आंसर n प्लस वन होगा, और इसमें आंसर केवल n होगा। कैसे सर, दोबारा समझाना। तो समझाने की बात यह है कि इसके लगातार टुकड़े करो, 2 गुणा 3, प्लस है तो बड़ा टुकड़ा आंसर हो गया, 3 उत्तर आएगा इस सवाल का। क्या उत्तर आएगा, 3। कैसे आता है, श्रीधराचार्य मेथड से आता है, काफी लंबा है, फालतू में उस पर हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, केवल हमें तरीका पता होना चाहिए कि इस प्रकार से अनंत तक अगर श्रृंखला जाती है तो अंदर लिखी हुई संख्या के दो लगातार टुकड़े करेंगे, और उनमें बड़ा टुकड़ा हमारा आंसर होगा। जैसे मान लो यही सवाल इस प्रकार से पूछा जाता अगर आपसे, इस प्रकार से अनंत तक जा रहा होता, तो मैं इसके दो लगातार टुकड़े करता, 5 6 के 30। बोलो क्लियर है क्या। बीच में प्लस है या माइनस, माइनस है तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस होता तो 6। बोलो क्लियर। यहां मैंने कॉन्सेप्ट लिखा दिया कि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास, और बीच में अगर प्लस का साइन होता है, तो लगातार टुकड़ों में, ऐसे तो 15 गुणा 2 भी होता है, 15 गुणा 2 भी 30 होता है, 10 गुणा 3 भी 30 होता है, वो नहीं लेना मुझे। मुझे ऐसे ही टुकड़े लेने हैं जो n और n प्लस वन दिखाएं, अर्थात n और 1 जोड़ने पर अगला टुकड़ा है, जैसे 2 और 1 जोड़ने पर 3, जैसे 5 और 1 जोड़ने पर 6। लगातार दो ऐसे टुकड़े ढूंढने पड़ेंगे, और प्लस का चिन्ह आएगा तो बड़ा वाला टुकड़ा हमारा आंसर होगा, और माइनस का चिन्ह आएगा तो छोटा टुकड़ा हमारा आंसर होगा। बोलो क्लियर है क्या। पहले ये कॉन्सेप्ट नोट करें। अब आपकी शीट देना मुझे, देखो शीट में मैं बताता हूँ ये कितने नंबर सवाल है, उसमें देख लो आप। 2 नंबर सवाल ये 6 वाला ही है, तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, 3। उसके बाद में 8 नंबर है, लेकिन 8 नंबर को भी मैं सिखाऊंगा आगे थोड़ा, फिर आएगा आपको 8 नंबर। उसके बाद 33 नंबर सेम ही है, 3 ही आंसर आएगा 33 में, ठीक है। 33 ये सेम ही डल गया है इसमें। और कोई नहीं है क्या, 2 वाला है, पहला भी तो है, तो 2, तो 2 के लगातार टुकड़े 1 गुणा 2 हो गया, 1 गुणा 2, तो 2 प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको करने हैं सवाल, ये नोट कर दो, ये कॉन्सेप्ट नोट करना, और ये दोनों क्वेश्चन नोट करना। और साइड में अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि लगा प्लस साइन अगर आता है तो बड़ी लगातार टुकड़ों में बड़ी संख्या आंसर होगी, और माइनस साइन अगर आता है तो लगातार टुकड़ों में छोटी संख्या हमारा आंसर होगी। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, द्विघात समीकरण, और फिर सोल्व करते हैं, तब जाके ये आंसर निकलता है। आपकी मैं इस लगातार टुकड़ों वाली समस्या को भी दूर कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होगा, बड़ी संख्या आ जाएगी लगातार टुकड़ों के अंदर, और जब बड़ी संख्या आ जाएगी लगातार टुकड़ों के अंदर, बड़ी संख्या आ जाएगी, तो आप ये नहीं सोच पाओगे कि इसके लगातार टुकड़े क्या हैं। नोट कर दो एक बार, फिर बताता हूँ। क्या हो गया, ज्यादा हाइट हो गई थी क्या, या बात नहीं हो पा रही थी आपस में।
ठीक है, देखो जैसे मान लो इस प्रकार से कोई सवाल आ जाए, तो अब हमारे पास डिफिकल्टी ये होगी कि हमें लगातार टुकड़ा नहीं मिल रहा होगा। बोलो सही है क्या? इतनी बड़ी संख्या का हमें क्या पता लगातार टुकड़ा क्या होगा 210 का, और यहाँ 380 का क्या होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि इस प्रकार से जब भी कोई संख्या आए तो या तो लगातार टुकड़ों में, अगर ये याद रखते हो कि लगातार टुकड़े हों तो बड़ी संख्या आंसर तब होगी जब बीच में कैसा साइन आए प्लस, और छोटी संख्या आंसर तब होगी जब बीच में कैसा साइन आए। इसके अलावा अल्टरनेट एक ऑप्शन और भी है हमारे पास, क्या है? लगातार टुकड़ों के अंदर, लगातार टुकड़े देखो ही मत, इस संख्या के अंदर अगर बीच में प्लस है तो संख्या कितनी लिखी हुई है? 6। कितना लिखा हुआ है? 6। 6 से बड़ी वर्ग संख्या क्या है? वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर। 6 से बड़ी वर्ग संख्या 9। 7 वर्ग संख्या होती है क्या? 6 से बड़ी वर्ग संख्या वो होती है 1, 4, 9, 16, 25, 36, समझ गए? तो उससे बड़ी वर्ग संख्या क्या है? 9। 9 का वर्गमूल इसका उत्तर होगा। इसमें बताओ 30 है, अब इस बार माइनस है, तो बड़ी वर्ग संख्या देखूं या छोटी? प्लस में बड़ी वर्ग संख्या का वर्गमूल और माइनस में छोटी वर्ग संख्या का वर्गमूल, बताओ इसमें इससे छोटी वर्ग संख्या 25 का वर्गमूल, वही उत्तर है। अब आ जाओ यहाँ आते हैं, अगर यहाँ अपन आ जाते हैं तो 210 से छोटी प्लस है तो छोटी या बड़ी? बड़ी। बड़ी वर्ग संख्या 225, 225 का वर्गमूल, यही उत्तर होगा। अगर आप टुकड़े करते तो आप ये लिखते 14 गुणा 15 और बड़ी वाली संख्या क्या होती? बोलो क्लियर है? 15 आंसर होता। ऐसे ही इसमें बड़ी वर्ग संख्या देखूं माइनस में या छोटी, तो 380 से छोटी वर्ग संख्या 361, किसका? 19 ही हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। अगर आप इसके टुकड़े करते तो आप 19 गुणा 20 लिखते, और माइनस है तो क्या आंसर लगाते? 19। बोलो क्लियर? एक अल्टरनेट ऑप्शन आ गया जिसमें हमें लगातार टुकड़ों की आवश्यकता भी नहीं है, हम सीधा ही देख सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, ये मेथड तभी लगेंगे जब उसके लगातार टुकड़े होने चाहिए। जैसे कल को आप ऐसा लिख दोगे अगर कहीं पर √5 √5 अंडर रूट प्लस लगा के √5 और इस प्रकार से अनंत तक ले जाओगे। अभी तक आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ध्यान रखना, लगातार टुकड़ों वाला ही सवाल आया आज तक। अगर ऐसा आ जाएगा तो फिर ये तरीके सारे फेल हो जाएंगे, ये सारे तरीके आपके फेल हो जाएंगे। फिर बेसिक से आपको श्रीधर आचार्य मेथड से करना पड़ेगा, सोल्व करके करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, इसलिए आपको फालतू में एक्सट्रीम मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपके आए नहीं, जो आती है उसको ही कवर कर लेंगे ना, तो भी हम सिक्योर हो जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन आता है, इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर दो।
इसमें या तो बड़ी वर्ग संख्या ले लो 81 और 81 का अंडर रूट 9, या लगातार टुकड़े कर लो 8 गुणा 9 और बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी। इसके लगातार टुकड़े कर लो 10 गुणा 11 और छोटी संख्या आंसर हो जाएगी क्योंकि माइनस लगा हुआ है। या फिर इससे छोटी वर्ग संख्या देख लो 100 और 100 का वर्गमूल कितना 10। बताओ आ गया था क्या? ठीक है, इसका आंसर बताओ। हम्म, क्या करें? अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है, जब भी अनंत तक श्रृंखलाएं जारी हों, ना प्लस का चिन्ह है ना माइनस का, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। किसका है? गुणा का। कोई चिन्ह नहीं होता तो इस मैटर में, इस आगे वाले मैटर में गुणा का चिन्ह हो गया। जब कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो हमें एक बात याद रखनी पड़ती है। कैसे? जैसे मान लो इस प्रकार से, कोई इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। कोई भी संख्या बिना किसी चिन्ह के साथ आ रही है और अनंत तक जा रही है और मुझे उसका मान बताना है। अगर मुझे उसका मान बताना है तो मैं ऐसा करूंगा, इसकी वैल्यू मैं y मान लेता हूं और y का मुझे मान, इसका बता दो चाहे y का बता दो, बात तो बराबर ही कर ली हमने। ठीक है, तो y का मुझे मान बताना है। अब जब अनंत पदों की कोई श्रृंखला है, यहां भी अंडर रूट एक्स से चालू हो रही है, यहां भी अंडर रूट एक्स से चालू हो रही है, यहां भी अंडर रूट एक्स से चालू हो रही है, और ऐसे कितने पद है मेरे पास? अनंत पद है। तो अनंत पदों में से एक पद कम भी हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। मान लो प्रशांत महासागर में खूब पानी है और आपने कहा सर मैंने एक गिलास पानी पी लिया, बताओ कितना कम हो गया? तो आप ये नहीं कहोगे कि एक गिलास कम हो गया, आप ये बताओ हो गया कितना। तो आप कहोगे अनंत पानी है, पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है, कितने नदी नाले हैं चारों तरफ से आ रहा है। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको। तो मैं क्या करूंगा, इस एक पद को रख लूंगा ऐसे का ऐसे, और बताओ ये आगे वाले को जब देखता हूं तो ये वाई की तरह ही नजर आ रहा है क्या? वाई किसको कहा था हमने कि रूट में एक्स चलता ही जाए अनंत तक? बोलो क्लियर। तो अगर मैंने एक पद को रोक भी लिया तो आगे वाला वही वाई की तरह नजर आ रहा है क्या, जो वाई का मान था? बोलो क्लियर। तो इस आगे वाले को मैंने वाई कह दिया। किसको कहा सर? मुझे ये बताओ, ये मामला शुरू कहां से हो रहा था? रूट से, फिर एक्स आ रहा था। तो अब मैंने इसको तो रोक लिया, और अब मैंने कहा देखो रूट से चालू हो रहा है फिर एक्स आ रहा है, फिर रूट से चालू फिर एक्स, फिर रूट से फिर एक्स। तो आप कहोगे सर ये वाला तो वाई है, ये वाला क्या है? वाई है जो अनंत पदों तक जा रहा है। तो मैंने एक पद को रोक के बाकी सारे को क्या कह दिया? मैंने वाई कह दिया। और बराबर में क्या कह रखा था बताओ आपने? वाई लिख रखा था। इसको लिखा है मैंने ऐसे। ये तो समझ में आ गया क्या क्यों लिखा? मतलब आप y किसको कह रहे थे? y कह रहे थे आप रूट में x, फिर रूट में x, फिर रूट में x, और अनंत तक जा रहा था। मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए एक पद को रोक लिया और मैंने कहा अब बताओ ये क्या चीज है? तो आप पढ़ रहे हो रूट में x, रूट में x, रूट में x, अनंत तक जा रहा है। बोला सर इसको तो हम y कहा करते थे। क्या कहा करते थे? y। मैंने कहा ठीक है, इसको तो छोड़ दो, अंडर रूट में x को तो छोड़ दो, और आगे आगे वाले सारे को क्या कहते हैं? y कह दो। अब तो सही है। अब देखो यहाँ, तब तक आप किसी चीज का मान नहीं बता सकते जब तक ये रूट नहीं हट जाए, और अंडर रूट हमेशा तब हटता है जब वर्क कर दें। क्या कर दें? अब इस अकेले पर तो मेरी चलती नहीं है, दोनों तरफ चलाना पड़ेगा, तो मैंने दोनों तरफ वर्क कर दिया। अगर दोनों तरफ वर्क कर दिया मैंने बोथ साइड, तो ये रूट हट गया यहाँ, तो क्या बचा बताओ? एक्स वाई। और ये वाई कह रहा है मेरा स्क्वायर हो जाएगा। वाई का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब बताओ इस वाई से ये वाई एक बार कट गया। बोलो क्लियर है क्या? ये वाई नीचे जाके कटता तो वाई से वाई कट गया। एक्स बराबर क्या आ गया? एक गजब रिजल्ट निकल के सामने आया कि ये उत्तर वही होगा जो अंदर लिखी हुई संख्या है। ये उत्तर वही होगा जो अंदर लिखी हुई संख्या है। तो अगर ऐसा मुझे रिजल्ट मिल गया तो यहां से मैं सीधा आंसर बताऊंगा कि इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। तो दोबारा सुने, अब तक मैंने जो सिखाया उसको, कि अंडर रूट में अनंत तक अगर संख्याएं चल रही हो और बीच में प्लस का चिन्ह हो तो लगातार टुकड़ों में बड़ी संख्या उत्तर होगी, माइनस का चिन्ह हो तो लगातार टुकड़ों में छोटी संख्या उत्तर होगी, और अगर कोई चिन्ह नहीं हो मतलब गुणा का चिन्ह हो तो अंदर लिखी हुई संख्या ही हमारा उत्तर होगी। बोलो क्लियर है क्या? ये तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो अंदर लिखा हुआ ही आंसर होगा, 12 आंसर आ जाएगा इस सवाल। क्या कह रहे हो? हाँ तो ये जो, तो इसकी बात करेंगे भी, कि करेंगे भी बात, ठीक है। नोट कर लो। आप अपनी भाषा में लिख भी सकते हो कि कोई चिन्ह नहीं होने पर अंदर लिखी हुई संख्या ही हमारा उत्तर होती है। कोई चिन्ह नहीं होने पर अंदर लिखी हुई संख्या ही हमारा उत्तर होती है। कोई चिन्ह नहीं होने पर अंदर लिखी हुई संख्या ही हमारा उत्तर होती है।
ये लिखना नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं है, आप याद रख लेना। प्लस में लगातार टुकड़ों में बड़ी संख्या आंसर, माइनस में लगातार टुकड़ों में छोटी संख्या आंसर, और कोई चिन्ह नहीं होने पर अंदर लिखी हुई संख्या ही हमारा उत्तर होती है, ठीक है। तो ये बाकी सारे तो आपने कर लिए होंगे। ये होता है 12 × 13, और प्लस का चिन्ह है तो आंसर क्या हो गया? ये होता है 6 × 7, माइनस का साइन है तो आंसर क्या हो गया? अब अनंत तक जा रही हो और कोई साइन नहीं हो तो अंदर लिखी हुई संख्या ही हमारा आंसर होगी। ये आंसर क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? है? कैसे होगा? 3 का सपना आया था, इन कह के गया था। देखो, अगर मान लो कभी भी भाग का चिन्ह, ये 4 सवाल बनते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग, तो प्लस माइनस वाले पढ़ लिए, गुणा वाला भी पढ़ लिया, कोई चिन्ह नहीं है वो गुणा का चिन्ह है। अब भाग वाला साइन बच जाता है। कॉन्सेप्ट यहाँ सिखा रहा हूँ। मान लो x कोई संख्या है, भाग का चिन्ह है, फिर x कोई संख्या है, फिर भाग का चिन्ह है, फिर x कोई संख्या है, फिर भाग का चिन्ह है, और ये अनंत तक है। और आपसे कह दिया जाए कि इस चीज का मान बताओ, सामने ध्यान दो। अगर आपसे कह दिया जाए कि इस चीज का मान बताओ, तो मैंने ये मान लिया कि इस चीज का मान y है, इस चीज का मान क्या है? y। वही चीज करनी है। एक पद को अगर छुपा लूंगा अनंत में से तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। आपका y क्या है? √x भाग √x भाग √x, तो एक को छुपा लो, ये भी y है। ये आगे वाला भी क्या है बताओ? y है, √x भाग √x भाग, ऐसा ही चलता जा रहा है। तो मैंने एक पद को तो छुपा लिया। कहां तक छुपाते हैं सर? ये चालू कहां से हो रहा था? रूट से, तो अगला रूट कहां है? वहां तक का पद रख लो आप। आगे वाले को क्या लिख दिया आपने? y।
और बराबर में आपके पास क्या दे रखा है, y। तब तक आप किसी चीज का आंसर नहीं बता सकते जब तक रूट नहीं हट जाए, और रूट तब हटता है जब क्या हो, वर्ग हो जाए, और स्क्वायर हो जाए तो स्क्वायर दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से इधर रूट हट जाएगा, x भाग y, और बराबर ये y क्या कह देगा, y का स्क्वायर। जरा इसको पढ़ के बताना, x में y का भाग देना है या y में x का, पढ़ के देखना, x का भाग y में देना है या y का भाग x में देना है। तो इतना सीखने के बाद भी आप सोच रहे होंगे कि क्या करें ये तो। अरे आप लोग चुप हो जाओ पीछे। तो हम जो पढ़ाई करते हैं वो हमेशा इधर से लिखते हैं ना कॉपी में। इसका मतलब सबसे पहले आपको ये पता लगा कि x कोई संख्या है और उसमें भाग देना है किसका, तो x बटे वाई है एक प्रकार से ही। क्या है, x बटे वाई। कई लोग क्या करते हैं, y में x का भाग दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। पहले x आया फिर भाग आया और देना है किसका, y का हमेशा। जैसे मान लो आपको ये कह दिया जाए कि 4 भाग 8, ऐसा कह दिया जाए, तो बताओ 8 में 4 का देना है या 4 में 8 का है। 4 में 8 का, देखो पहले 4 आ रहा है फिर भाग आ रहा है और नीचे क्या आ जाएगा 8, 0.5 आ जाएगा। इस प्रकार से पहले संख्या लिखी हुई, ये छोटी छोटी बातें हमारी क्वेश्चन गलत करा देते हैं। और बराबर में क्या है बताओ, वाई स्क्वायर। अगर ये वाई इधर गुणा हो जाएगा तो एक्स बराबर वाई स्क्वायर, और एक वाई और गुणा हो गया तो वाई का क्या हो गया, क्यूब हो गया। अगर आपको यहां से y का मान बताना है तो ये घातांक करने में आपके समझ में आएगा कि इसकी पावर के नीचे लगा दो। x की पावर क्या है बताओ, कुछ भी नहीं होता तो पावर 1 है। जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 की पावर 1 है, 3 है तो 3 की पावर 1 है, ऐसे ही x है तो x की पावर 1 है। तो जब भी इसका मान बताना है तो इसकी पावर को इसकी पावर के नीचे लगा दो, x की पावर 1/3। और सर ये तो गजब है, ये तो कल ही आपने सीखा था कि ऐसी चीज जिसकी पावर 1/3 हो, इसका मतलब उसका घनमूल पूछा है। उसका क्या पूछा है, घनमूल पूछा है। और उसका घनमूल पूछा है तो इस सवाल का उत्तर y का मान वो होगा जो x का घनमूल हो। इस सवाल का उत्तर वो होगा जो x का क्या हो, और x अंदर लिखी हुई संख्या है, इसका घनमूल हमारा उत्तर होगा। तो पिछले सवाल में अंदर लिखी हुई संख्या क्या है, 27 का घनमूल, 343 का घनमूल, 4096 का घनमूल, यही हमारा उत्तर होगा। बोलो क्लियर। सीधा सीधा याद रखना है और अपनी भाषा में नोट लगा के लिख देना, अगर बीच में भाग का चिन्ह आए तो अंदर लिखी हुई संख्या का घनमूल ही हमारा उत्तर होगा। यदि भाग का चिन्ह आए तो अंदर लिखी हुई संख्या का घनमूल ही हमारा आंसर होगा। चार कॉन्सेप्ट बता दिए मैंने, जोड़ बाकी गुणा भाग। प्लस में लगातार टुकड़ों में बड़ी संख्या आंसर, माइनस में लगातार टुकड़ों में छोटी संख्या आंसर, गुणा में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो अंदर लिखी हुई संख्या ही हमारा आंसर, और अगर भाग का चिन्ह है तो संख्या का घनमूल ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है। जो संख्या अंदर लिखी हुई है उस संख्या का घनमूल ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है। अब आपको मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इन चारों पैटर्न के आपको केवल उनका आंसर बताना है, कॉपी में नहीं लिखना। ठीक है, खूब क्वेश्चन हमने कर लिए चारों टाइप के, आपको केवल आंसर बताना है। और आंसर मैं पूछूं तब बताना है, पहले मुझे क्वेश्चन सारे लिख देने देना, आप अपना आंसर निकाल के रखना। रफ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
देखो लगातार टुकड़े 30 गुणा 31 हो गए। अगर लगातार टुकड़े नहीं मिले तो इससे बड़ी संख्या का वर्गमूल लिख लो, बड़ी वर्ग संख्या का वर्गमूल, तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। 961 होता है किसका? 31 का। इसके लगातार टुकड़े क्या हुए? 13 गुणा 14। बताओ माइनस है तो आंसर क्या हो गया? 13। अब कोई चिन्ह नहीं है तो अंदर लिखी हुई संख्या ही हमारा आंसर होगी। क्या आंसर होगी? 101। और अगर अंदर भाग का चिन्ह है तो अंदर लिखी हुई संख्या का घनमूल हमारा उत्तर होगा। घनमूल क्या होगा? 12। ये मैंने लिखवा रखा है। ये लगातार टुकड़े 9 गुणा 10 हो गए तो प्लस का चिन्ह है तो आंसर क्या हुआ? 10। लगातार टुकड़े 16 इंटू क्या हुआ? 17। माइनस का साइन है तो आंसर क्या हुआ? अगर कोई चिन्ह नहीं है तो अंदर लिखी हुई संख्या ही हमारा आंसर होगी। क्या आंसर आएगा? यहाँ क्या आंसर आएगा? यहाँ क्या आंसर आएगा? यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा क्या? है? क्यों? क्योंकि अब तक के जो चारों पैटर्न थे, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये सारे ही इनफाइनाइट तक जा रहे थे, अनंत तक। और इसमें जा रहा है क्या अनंत तक 5? नहीं जा रहा। इसमें आपको अनंत दे ही नहीं रखा, आगे डॉट 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 लगा ही नहीं रखे, आपसे सीधा एक आया, 4 बार ही आ रहा है केवल। और अगर ऐसा कोई सवाल आए तो हम क्या करें? तो इसी की बात कर लेते हैं, 5 वाले की। मैंने ये मान लिया कि इसका मान क्या है? x है, और x की वैल्यू बता देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे बताएं? तो हाल ही में मैंने आपसे ये कहा कि किसी भी संख्या का आंसर तब तक नहीं बता सकते जब तक रूट नहीं हट जाए। रूट हट जाएगा तो वैल्यू बता देंगे अंदर जो मान लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे रूट हटाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, केवल इसी का या दोनों तरफ? दोनों तरफ करना पड़ता है। अगर करना रहता है, सामने ध्यान दे, दोनों तरफ रूट करना रहता है। अगर मैं यहाँ वर्क करूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करूँ, तो केवल एक रूट हटेगा, बाकी ये पूरी एक संख्या है, अंदर लिखी हुई है, ये पूरी संख्या अंदर लिखी हुई है, केवल बाहर वाला रूट हट जाएगा। तो 5 बाहर आ जाएगा और ये तीनों 5 रूट में ही रहेंगे। और बराबर ये अक्स कहेगा कि मेरा भी स्क्वायर कर दो। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन अभी तक मामला बना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये बाकी सारे रूट जब तक नहीं हट जाए तब तक हम आंसर नहीं बता सकते। तो सारे रूट हटाने के लिए एक बार फिर से वर्क करना पड़ेगा। लेकिन वर्ग करने पर प्रोसेस क्या रहेगी इस बार? इसका अलग वर्ग होगा और ये पूरी संख्या सेम है। क्यों? क्योंकि एक रूट, एक छत के नीचे, एक रूट के नीचे है। चाहे रूट के अंदर रूट होगा लेकिन है तो एक रूट के अंदर ही सारे, तो ये पूरी एक संख्या मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी इस रूट के अंदर है। बोलो क्लियर है क्या? तो इसलिए जब इसका वर्ग करेंगे तो ये 5 तो कह रहा है कि मेरा तो स्क्वायर कर दो, और बाकी इनसे पूछ लो। तो ये कह रहे हैं रूट हट जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा और 2 5 अंडर रूट में ही रहेंगे। ये कहेगा मुझे मत भूल जाना, इस स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा? 4। लेकिन अभी भी कितने रूट और बच रहे हैं? 2। तो मैं फिर कहता हूं कि इस बार इसका फिर से क्या करते हैं बताओ? वर्ग। लेकिन इस बार संख्याएं 2 नहीं है, 1 2 और ये पूरी एक संख्या है रूट के अंदर। बोलो क्लियर है क्या? संख्याएं 3 है। और अब अगर मैं वर्ग करता हूं तो ये 5 का स्क्वायर है, ये तो कह रहा है 5 की पावर क्या कर दो? जो 5 एक बार आ रहा था ये 5 कितनी बार? और ये कह रहा है मेरा रूट हटा दो। अगर रूट हटा देंगे तो एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 5 रूट में ही रहेगा। ये कह रहा है मुझे मत भूल जाना, 4 दूनी 8, कुल मिला के पावर 2 करने पर 8 हो जाता है। बोलो क्लियर? डबल हो जाता है। अब ओवरऑल अभी एक कदम हम और दूर हैं सफलता से, और एक कदम के लिए हमें इस रूट को हटाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। फिर से वर्क करना पड़ेगा तो इस बार इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा। बोलो क्लियर? सबका अलग अलग वर्ग होगा। अगर वर्ग होगा तो जो 5 की पावर 4 है वो तो कितना हो जाएगा? जो 5 की पावर 2 है वो डबल होके, जो 5 एक बार आ रहा है वो 2 बार, और इसका रूट हट जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा तो एक बार आ जाएगा। अगर 5 आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है? और ये x कह रहा है मुझे मत भूल जाना, x की पावर कितनी? 16। बताओ आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, सारी की सारी घातें जुड़ के एक ही 5 के ऊपर आ जाएंगी। तो ओवरऑल अगर मैं इसको आगे सोल्व करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि x बराबर एक ही 5 की पावर 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 4 12 13 14 और 1 15। तो x की पावर आ गई, यहाँ 16 थी ना आपकी, x की पावर 16 बराबर 5 की पावर कितनी आ गई? 15। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे ये कहा था कि जो भी अभी भाग वाले में बताया था मैंने आपको, कि कहीं भी अगर आपको मान बताना हो, बताया था क्या मैंने? ये भाग वाला है क्या? भाग वाला कहाँ गया?
मिटा दिया क्या भाग वाले को अपन ने? कहीं ना कहीं तो होगा। ये रहा। मैंने ये कहा था कि जिसका भी मान बताना हो, अगर उसकी पावर लगी हुई हो, उसको दूसरे की पावर के नीचे लगा के छोड़ दो। बोलो क्लियर? तभी तो 1/3 आया था, वाई की पावर इसके नीचे। तो अब आपको इस सवाल के अंदर मुझे ये बताओ, 5 का मान बताना है या एक्स का बताना है? किसका मान बताना है? 5 का बताना है या एक्स का? एक्स का। तो एक्स की पावर को उठा के इसके नीचे लगा दो। बोलो क्लियर है क्या? तो एक्स की पावर को उठा के इसके नीचे लगा दे, तो एक्स बराबर 5 की पावर 15 बटे कितना आ जाएगा? ये हमारा फाइनल आंसर है। यही एक्स का मान है। लेकिन ऐसे सवाल को करना नहीं है, केवल ये तरीका था जिससे हमने बेसिक से समझ लिया। करना कैसे है? डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट क्या है तो आओ समझते हैं। इसी सवाल को अगर डायरेक्ट करना होता तो मैं केवल इतना ही ध्यान रखता, कॉन्सेप्ट यहां बता देता हूं मैं एक बार। इसी क्वेश्चन को मुझे डायरेक्ट करना होता, जैसे एक्स कोई भी संख्या है और अगर वो कितनी भी बार आ रही है, इस प्रकार से मान लो 4 बार आ रही है कोई संख्या, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ना, वो होगा इस एक्स की पावर में ही। किसकी पावर में? एक्स की पावर में उत्तर आएगा। अभी देख लो, इस 5 वाले का 5 की पावर में उत्तर आया था क्या? 5 वाले का 5 की पावर में उत्तर आया था, तो एक्स की पावर में उत्तर आएगा। कितना होगा सर? 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n। बस ये होता है। अब सर क्या करें, इसका मतलब नहीं समझे। मैंने कहा आओ अभी उस सवाल को वापस लेके आता हूं। 5 कितनी बार था बताओ? 4 बार। 5 कितनी बार था? 4 बार। तो मैं तुरंत कहूंगा कि उत्तर तो 5 की पावर में आएगा। उत्तर किसकी पावर में आएगा? 5 की पावर में। अब सर ये n क्या है? n का मतलब कितनी बार 5 आ रहा है ये दिखाता है, हाउ मेनी टाइम्स 5 इज रिपीटिंग। तो अपन ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 5 कितनी बार आ रहा है? माइनस में 1 बटे 2 की पावर कितना? मैंने कहा हाँ, इसको सोल्व कर दो। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को कितनी बार गुणा करो? 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो 5 की पावर 16 माइनस 1 बटे 16। तो 5 की पावर 16 में से 1 गया तो, और बटे में, यही उत्तर है। बोलो क्लियर है क्या? मतलब उतनी हमारी सारी मेहनत बच जाएगी, 5 की पावर 15/16 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा 5 की पावर 15/16। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ यहाँ से, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ सामने ध्यान दो, अभी नोट मत करो एक बार। जैसे मान लो क्वेश्चन ये दे दिया, बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 3 होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? क्यों? अनंत तक जा रही है। जब अनंत तक नहीं जाए तो ही ये ध्यान रखना है। अनंत तक जाए तो कोई चिन्ह नहीं होता है, तो वही अंदर लिखा हुआ मान ही उत्तर होता है। लेकिन मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि अनंत तक नहीं जाए। अब मान लो ये सवाल है और इसका उत्तर बताना है, तो आप सीधा कहोगे उत्तर तो 3 की पावर में आएगा। उत्तर किसकी पावर में आएगा? 2 की पावर 3 कितनी बार आ रहा है? -1 बटे 2 की पावर 3। बोलो क्लियर? 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 8 में से 1 गया तो, और नीचे कितना? यही उत्तर है। तुरंत कर देंगे हम, टाइम ही नहीं लगेगा हमें बिल्कुल भी। अब बताओ, नोट कर लो इसको चाहो तो। और ऐसा सवाल मेरे हिसाब से शायद अब आप 8 नंबर सवाल शीट का तुरंत देखते ही कर दोगे। अगर 8 नंबर सवाल आप कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपने समझ लिया है। एक बार दोबारा बता देते हैं, नोट कर दो एक बार, ठीक है? और
अब कुछ सवाल जो आपने आज क्या सीखा उसको बाहर निकाल के लाएंगे, खुद को करना है, ठीक है। देखो ऊपर ये पावर में माइनस नहीं है, 2 की पावर 3 में से एक कम होगा इसमें। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 8 में से एक कम करके 7 लिखोगे, आपने पावर में ही 3 - 1 कर दिया। ये देखो यहाँ गौर से इस फॉर्मूले को देखो एक बार, ये एक कम n में से हो रहा है या इस पूरे मान में से हो रहा है? आपने n में से ही एक कम कर दिया ऊपर। 2 को 3 बार गुणा करो, फिर जो आता है उसमें से एक कम करो, आपने पावर को ही एक कम कर दिया। देखो 132 के लगातार टुकड़े होंगे 11 × 12, माइनस है तो क्या आ जाएगा 11। इसके लगातार टुकड़े 7 × 8, प्लस है तो आंसर क्या होगा? भाग का चिन्ह होता है तो अंदर लिखी हुई संख्या का घनमूल ही हमारा उत्तर होगा। घनमूल क्या? 15। जब अनंत तक जाए तो अंदर लिखी हुई संख्या ही हमारा उत्तर होगी, क्या होगा? 19। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्या कह रहे हो? कहाँ है? 37 75 33 75 ही है, ठीक है। 33 है ये। अब देखो आगे, इनमें दिक्कत आएगी और इनमें भी हमने सीख ही लिया। क्या? जो भी लिखा है उसकी पावर 2 की पावर n - 1/2 की पावर n, जो भी लिखा है। तो यहाँ 7 की पावर, अब बताओ 2 की पावर 1 2 3 4, 4 बार -1/2 की पावर 4। 2 की पावर 4 16 होती है, याद कर लो। 2 की पावर 1 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 ऐसे। तो 16, 16 में से एक गया तो 15/16। 7 की पावर 15/16 ही हमारा उत्तर होगा इस सवाल में। किस किस का आ गया था? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट 11, 11 की पावर कितनी बार आ रहा है? 3 बार, -1/2 की पावर 3। तो 11 की पावर 8 में से एक गया तो 7/8, ये हमारा उत्तर होगा। आ गया? अब आप क्या कर रहे थे? इस 3 में से एक कम करके 2 की पावर 2 बना रहे थे, हैं? हाँ, फॉर्मूला गलत नहीं उतारना, ध्यान रखना है। ये जो मान आ जाए ना, इसमें से एक कम करना है। जैसे 8, 8 में से एक गया तो 7। यहाँ देखो 13 की पावर, अब बताओ 2 की पावर 1 2 3 4 5, 5 बार और -1/2 की पावर 5। 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 में से एक गया तो 13 की पावर 31/32, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
नंबर सिस्टम पूरा नहीं हुआ है, करेंगे इसको भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी आपका नंबर सिस्टम पूरा नहीं हुआ है, नंबर सिस्टम में कुछ पॉइंट हमने पूरे कर लिए, क्या क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, अभी नहीं कराएंगे, टाइम निकाल के कराएंगे, अभी तो समय हो गया, ठीक है। देखो, आपसे जो क्वेश्चन नहीं हुए वो एक बार दोबारा अटेम्प्ट करना, फिर भी नहीं हो तो करवाएंगे जरूर, क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण हो गया आपका, विभाजकता के नियम हो गए, भाजकों की संख्या हो गई, इकाई एकांक हो गया, शेषफल प्रमेय हो गई, वर्ग वर्गमूल घन घन मूल हो गए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो गए, इतने सारे पॉइंट हम साथ के साथ करते चल रहे हैं। और अब अगला हमारा, बस ये पॉइंट, ये हमारा पहला टॉपिक है ना नंबर सिस्टम, ये जस्ट पूरा होने की कगार पर है। घातांक करनी बचा है आपका, और सरलीकरण परिमेयकरण, दो तीन चीजें बची हैं। तो अगला हेडिंग आप डालें घातांक करनी। घातांक करनी, इंडाइसेज एंड शर्ट्स,